गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेने आया हूँ आपकी क्लास में। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का संबंध वर्ड से होता है। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर स्पोकन, फॉर रिटेन। Words are very important. According to the function of words, there are 8 parts of a speech. Each parts of a speech is very important. You must know what are they. First is noun. A noun is a naming word. As a definition, you can say that a noun is the name of a person, a place, an animal or a thing. You can also say that the name of everything is called noun. They are name of person, name of places, name of animals, name of things, as I have written on the whiteboard. So you should confirm yourself that everything that we know by the name is called noun. Name means noun. किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में लिख दिया है कि नेम ऑफ पर्सन्स, जैसे किसी भी आदमी का नाम राम, जाकिर, रिया, खुशी। नेम ऑफ प्लेसेस, पटना, गया, मुंबई, इंडिया, चाइना। तो इस तरह से जितने भी नाम हैं नाउन है। यहाँ तक कि फीलिंग्स को भी नाउन के दर्जे में रखा जाता है, जैसे ऑनेस्टी। जितने भी द्रववाचक संज्ञा हैं सब, वाटर, मिल्क, सब नाउन हैं। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वाक्य में नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली फॉर द ब्यूटी ऑफ सेंटेंस। एक ही नेम को अगर हम बार बार यूज करें तो उससे वाक्यों की सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसीलिए एक प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of a noun, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले में हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसके अलावे भी कई और हैं प्रोनाउंस। जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके प्रकार की भी चर्चा करेंगे। तीसरा है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं जो उसकी क्वालिटी को स्पष्ट करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। इट इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइंग वर्ड है। जैसे इसमें गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, यानी द क्वालिटी ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव। फोर्थ इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। इट इज एन एक्शन वर्ड, इट इज अ डूइंग वर्ड, इट इज अ वर्ड which is used to denote the action of a noun or pronoun. So you can say that a verb is an action word. It denotes an action of a noun or pronoun. और इस क्रम में हम लोग is, are, am, was, were ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। प्ले, रीड, राइट जो एक्शन वर्ड होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब को अगर हम ऐसे समझें कि पूरे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में 2 क्वालिफायर्स होते हैं।
इन्हें क्वालिफाइंग वर्ड्स के रूप में रखा जाएगा और इनको एडजेक्टिव और एडवर्ब की संज्ञा दी जाती है। फंक्शन जहाँ एडजेक्टिव का होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, वहाँ एडवर्ब का काम होता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करना एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब होता है। इसलिए आप डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, एन एडवर्ब इज ए वर्ड which is used to qualify each and every parts of a speech except noun and a pronoun. It is a general definition of adverb. एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे गुड एडजेक्टिव है तो वेल एडवर्ब है। किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। यानी अगर हम नाइस हैं, इसमें हम एल वाई लगा दें तो नाइसली ये एडवर्ब होगा। अगर हम किसी भी एडजेक्टिव में, जैसे मान लो कि बैड है, इसमें एल वाई लगाओ तो बैडली एडवर्ब काउंट होगा। जैसे ब्यूटीफुल में अगर हम एल वाई लगाएं तो उच्चारण क्या होगा? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली जब आप कहेंगे तो ये चला जाएगा एडवर्ब के कैटेगरी में। जैसे रूड में आप एल वाई लगाओ तो रूडली क्या होगा? एडवर्ब। तो किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगाने के बाद उसका फॉर्म एल वाई जैसे ही लगा एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मान लो किसी कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ, भूल गए, जैसे बैड है तो एल वाई लगा दिया बैडली, नाइस है तो नाइसली, केयरलेस तो क्या करेंगे? केयरलेसली एल वाई लगा दिया। तो ये ध्यान रखना। छठा है प्रीपोजिशन का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये किसी के साथ लगकर ही आपका काम करेगा। ये मीनिंग डालने में मदद करता है और इसके डिफिनेशन में यह स्पष्ट होता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं और उसका संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है। इसलिए उसके डिफिनेशन में ही कहा गया कि ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट में प्रोनाउन है, जीरंड है। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which is used just before a noun and noun equivalent, or you can say a pronoun, to show its relation with other words in the sentence. इसका काम रिलेट करना होता है, इसका काम दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने के लिए यूज किया जाता है और ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। अगर वर्ब के पहले रखे जाएं तो उसका वर्ब का रूप जीरंड का होना चाहिए। 7 इज कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइन मतलब जोड़ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जोड़ने वाला शब्द। तो जब आप कंजक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये कहेंगे कि इट इज ए ज्वाइनिंग वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेज, टू फ्रेजेस एक्सेट्रा। किसी भी दो टर्म्स को जोड़ने का काम कंजक्शन का होता है। इसमें आप एंड यूज किया करते हैं, बट करते हैं, और करते हैं, दैट करते हैं, देयरफॉर है, स्टिल है, बहुत सारे ऐसे कंजक्शन है जिसको कंजक्शन के टॉपिक में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। लास्टली 8th में है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ फीलिंग, योर इंटरनल फीलिंग is called interjection. Interjection is a word that expresses internal feelings of mind. जैसे किसी का दुख भरा समाचार सुनते हैं, हमारे मुंह से अनायास निकलता है ओह, आह,
खुशी के हुर्रा, ब्रेवो, मार्वेलस, ये सभी इंटरजेक्शनल टर्म है और उसकी चर्चा हम लोग इंटरजेक्शन करते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से पूरे इंग्लिश की चर्चा करते हैं, पूरे इंग्लिश को पढ़ते हैं और हर एक सेंटेंस में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप खुद निकाल लें कि कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दिया, राम रीड्स ए बुक। आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि राम नाउन है, क्योंकि नाउन के डिफिनेशन में है नेमिंग वर्ड। तो ये नाउन हुआ। रीड्स क्या है पूछा जाए अगर आपको, तो आपके मुंह से निकले कि ये वर्ब है। ए बुक क्या है, तो बुक नाउन है और ए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप देखते ही पहचान जाएं, कि पढ़ते ही पहचान जाएं कि ये अमुक वर्ड नाउन है तो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और जो भी है। सो आपको जजमेंट लेना होगा। आज के क्लास में हम आपको जानकारी दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इस पर ध्यान देंगे, इसके डिफिनेशंस को याद कर लेंगे, इसके फीलिंग्स को समझेंगे और जब भी कोई वाक्य बनाएंगे, लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें जजमेंट देंगे कि कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। थैंक यू।